कभी सोचा है जब कोई ठान लेता है कि हार नहीं माननी तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो ये दिखाती है कि असली जीत फिनिश लाइन पर नहीं बल्कि उस सफर में मिलती है। ये कहानी है जिद की और खुद पर यकीन करने की। तो सवाल यही है, आखिर होता क्या है जब कोई हार मानने से इनकार कर दे? ये सवाल इस पूरी कहानी की जान है और इसका जवाब शायद आपको भी चौंका दे। चलिए, कहानी शुरू होती है देवकुंड से। पहाड़ों में बसा एक छोटा सा प्यारा सा शहर, और यही रहता था हमारा हीरो अद्विक। एक बिल्कुल आम सा लड़का, लेकिन उसका सपना वो आम नहीं था। उसका सपना था स्काई रनर मैराथन में हिस्सा लेना। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी 5-10 किलोमीटर की दौड़ नहीं थी। ये थी पूरी 40 किलोमीटर की, वो भी पहाड़ों के बीच। एक ऐसी रेस जिसे पूरा करने के बारे में बड़े बड़े एथलीट भी 100 बार सोचते हैं। और जैसे ही उसने अपने सपने के बारे में किसी को बताया, बस शुरू हो गया तानों का सिलसिला। अरे, तेरी तो 2 सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है। मैराथन छोड़ दे यार, ये तेरे बस की बात नहीं है। बेइज्जती कराएगा अपनी बस। और सच कहूं तो इन बातों ने पहली बार अद्विक के दिल में भी शक पैदा कर दिया। लेकिन तभी उसके पिता ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जीतने वाले कोई अलग लोग नहीं होते। अलग तो सिर्फ वो होते हैं जो बीच रास्ते में मैदान नहीं छोड़ते। बस ये एक लाइन उसके दिमाग में घर कर गई, एक ढाल की तरह। तो भाई, जोश तो हाई था, लेकिन कहते हैं ना, सपने और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। अद्विक ने ट्रेनिंग शुरू की और यहीं से असली इम्तिहान का दर्दनाक सफर शुरू हुआ। जरा सोच कर देखिए, पहले 3 दिन का हाल। पहला दिन सिर्फ 500 मीटर में ही सांसें जवाब दे गईं। टांगों में ऐसा दर्द कि पूछो मत। दूसरा दिन आते आते पैरों में छाले पड़ गए। और तीसरे दिन तक तो दर्द ने पूरे शरीर को जकड़ लिया था। उसका जिस्म चीख चीख कर कह रहा था, बस कर भाई, रुक जा। उसके दोस्त भी कहने लगे, अरे यार बस कर, अब कौन सा ओलंपिक जीतने जा रहा है तू? मतलब हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, हार मान ले। लेकिन इसी दर्द के बीच अद्विक को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसने महसूस किया कि ये जो दर्द है ना, ये हार की निशानी नहीं है। ये तो इस बात का सबूत है कि वो बेहतर हो रहा है, मजबूत बन रहा है। और बस उसने दर्द को अपना दुश्मन नहीं, अपना टीचर मान लिया। ट्रेनिंग चलती रही और फिर आया वो दिन, वो मोड़ जो उसके इरादों की पहाड़ों के बीच असली परीक्षा लेने वाला था। एक सुबह वो दौड़ रहा था और अचानक पैर फिसला और धड़ाम से जमीन पर घुटना पूरी तरह छिल गया, खून बहने लगा। एक पल के लिए तो उसके दिमाग ने भी कह दिया, बस हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी पल उसे अपने पिता की एक और बात याद आई। जो लोग छोड़ देते हैं, उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वो मंजिल के कितने पास थे। और बस ये एक ख्याल उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर गया। वो उठा, दर्द से करा रहा था, लड़खड़ा रहा था, लेकिन रुका नहीं। और फिर वो दिन आ ही गया, मैराथन का दिन। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये अद्विक के महीनों के दर्द, पसीने और उसकी जिद का फाइनल एग्जाम था। ये कहानी है हार कर भी जीत जाने की। पूरे 40 किलोमीटर। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें खड़ी चढ़ाइयाँ थीं, नुकीले पत्थरों वाले रास्ते थे और ऐसी बर्फीली हवाएं थीं जो आपके शरीर से ज्यादा आपके हौसले को तोड़ने का दम रखती थीं। रेस शुरू हुई। पहले 10 किलोमीटर सब ठीक था, जोश था। 20 किलोमीटर तक आते आते थकान हावी होने लगी। लेकिन 30 किलोमीटर का मार्क आते ही बस गेम ओवर जैसा लगने लगा। उसका शरीर और दिमाग दोनों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो टूटने की कटार पर था। उसका मन कह रहा था, बस अब नहीं, मैं हार रहा हूं। और तभी रास्ते के किनारे बैठी एक बूढ़ी अम्मा ने उसे देखा। वो मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, सांस टूटने लगे ना तो रुकना मत, धीरे हो जाना, पर हार मत मानना। सोचिए, ये कितने सिंपल शब्द थे, पर अद्विक के लिए ये किसी जादू से कम नहीं थे। अद्विक ने जैसे तैसे फिनिश लाइन पार की। अब नतीजा, कोई मेडल नहीं जीता, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने लाइन पार की, एक कमाल की चीज हुई। वहां खड़ी पूरी की पूरी भीड़ उसके लिए तालियां बजा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दिन के असली विनर को पहचान लिया था। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं?
अद्विक की कहानी हमें ये बताती है कि जब कोई हार नहीं मानता तो असल में वो क्या हासिल करता है। देखिए, इसमें 4 बड़ी बातें छुपी हैं। पहली, जीत हमेशा उसकी होती है जो बीच रास्ते में हिम्मत नहीं हारता। दूसरी, हो सकता है शुरुआत कमजोर हो, लेकिन हर कदम आपको पहले से ज्यादा ताकतवर बनाता है। तीसरी, दुनिया शायद स्पीड देखती है, लेकिन जिंदगी लगन से बदलती है, लगातार चलते रहने से। और चौथी, और शायद सबसे जरूरी बात, कि कभी-कभी हार ना मानना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत बन जाती है। उस दिन अद्विक ने कोई मेडल नहीं जीता था। उस दिन उसने खुद को पाया था, खुद को जीत लिया था। और इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है कि जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है ना, तो फिर यह दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। असली जंग हमेशा अंदर होती है, बाहर नहीं। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हम सबकी जिंदगी में वो स्काई मैराथन क्या है? वो कौन सी चुनौती है जिसका हम सामना कर रहे हैं? और क्या हम हार ना मानने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।